नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं सेहत से जुड़ी जरूरी और भरोसेमंद जानकारी। आज हम बात करेंगे टाइफाइड के बारे में। इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके कारण क्या है, इलाज कैसे किया जाता है और सबसे जरूरी, टाइफाइड से बचाव कैसे करें। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको मिलेंगी वो सारी बातें जो आपकी और आपके परिवार की सेहत के लिए बेहद जरूरी हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। टाइफॉइड, लक्षण, कारण, इलाज और बचाव। टाइफाइड का अर्थ। टाइफाइड एक गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण है जो सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है। ये संक्रमण आमतौर पर दूषित पानी या भोजन के माध्यम से फैलता है। टाइफाइड को टाइफाइड बुखार भी कहा जाता है। टाइफाइड का समय पर और सही उपचार बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा ये गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। यदि आपको टाइफाइड के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। टाइफाइड क्या है? व्हाट इज टाइफॉइड? टाइफाइड एक संक्रामक रोग है जो सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। ये रोग दूषित भोजन और पानी के सेवन से फैलता है। टाइफाइड मुख्य रूप से विकासशील देशों में एक बड़ी समस्या है, जहां स्वच्छता की स्थिति कमजोर होती है। टाइफाइड बैक्टीरिया दूषित पानी और भोजन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। गंदे हाथों और स्वच्छता की कमी के कारण भी यह बैक्टीरिया फैलता है। टाइफाइड से पीड़ित व्यक्ति के मल या मूत्र के संपर्क में आने से भी संक्रमण हो सकता है। आगे पढ़े और जाने टाइफाइड के बारे में विस्तार से। टाइफाइड के लक्षण। सिम्टम्स ऑफ टाइफॉइड। टाइफाइड के लक्षण अक्सर धीरे धीरे विकसित होते हैं, आमतौर पर संक्रमण के 1 से 3 सप्ताह के भीतर। टाइफाइड का समय पर और सही उपचार बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा ये गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। यदि आपको टाइफाइड के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। यहाँ टाइफाइड के मुख्य लक्षण, सिम्टम्स ऑफ टाइफॉइड, दिए गए हैं। प्रारंभिक लक्षण। 1 से 2 सप्ताह। धीरे धीरे बढ़ता हुआ बुखार, जो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। लगातार सिरदर्द होता है, कमजोरी और थकान महसूस होती है। पेट में दर्द और असहजता होती है। भूख कम लगती है। हल्की खांसी होती है। मांसपेशियों में दर्द और ऐंठन रहता है। बाद के लक्षण। 2 से 3 सप्ताह। बुखार स्थिर रूप से उच्च बना रहता है। दस्त, अक्सर मटर के सूप जैसे दिखने वाले, या कब्ज रहता है। वजन कम होता है। पेट और छाती पर गुलाबी रंग के छोटे छोटे धब्बे, रैशेस, हो सकते हैं, जिन्हें रोज स्पॉट्स कहा जाता है। अत्यधिक थकान, जो सामान्य गतिविधियों को करने में भी कठिनाई पैदा करती है। गंभीर लक्षण। उपचार न मिलने पर आंतों में छेद, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, जिससे पेट में गंभीर दर्द, उल्टी और संक्रमण फैल सकता है। मस्तिष्क में सूजन, एन्सेफलाइटिस, हो सकता है। इतनी कमजोरी होती है कि व्यक्ति खड़ा भी नहीं हो पाता है। दिल की धड़कन का अनियमित हो जाती है। टाइफाइड के प्रकार। टाइप्स ऑफ टाइफॉइड। टाइफाइड बुखार को मुख्य रूप से 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। इनके अलावा कभी कभी टाइफाइड को संक्रमण की गंभीरता या उसके फैलने के स्थान के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। टाइफाइड का सही प्रकार और उसकी गंभीरता जानने के लिए डॉक्टर द्वारा परीक्षण और निदान आवश्यक होता है। समय पर उपचार से टाइफाइड को नियंत्रित किया जा सकता है और गंभीर जटिलताओं से बचा जा सकता है। टाइफाइड बुखार, टाइफॉइड फीवर, ये सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। इस कारण उच्च बुखार, सिरदर्द, पेट दर्द, दस्त या कब्ज, थकान, भूख में कमी और गुलाबी रंग के रैशेज होती है। ये दूषित पानी और भोजन के माध्यम से फैलता है। पैराटाइफाइड बुखार, पैराटाइफॉइड फीवर, सल्मोनेला पैराटाइफी ए, बी या सी बैक्टीरिया के कारण होता है। टाइफाइड बुखार जैसे ही होते हैं, लेकिन सामान्यतः ये कम गंभीर होते हैं। ये भी दूषित पानी और भोजन के माध्यम से फैलता है। अक्यूट टाइफॉइड, ये टाइफाइड का प्रारंभिक और गंभीर चरण होता है, जिसमें बुखार और अन्य लक्षण तीव्र होते हैं। क्रोनिक टाइफॉइड कैरियर, कुछ लोग जो टाइफाइड बुखार से उबर चुके होते हैं, वे सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के वाहक बन सकते हैं और दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं, भले ही वे स्वयं किसी लक्षण का अनुभव नहीं कर रहे हों। माइल्ड टाइफॉइड, हल्के लक्षण, जो अक्सर शुरुआती उपचार से नियंत्रित किए जा सकते हैं। सेवियर टाइफॉइड, गंभीर लक्षण, जो समय पर उपचार न मिलने पर जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं। इसमें आंतों का छिद्र, इंटेस्टिनल परफोरेशन और रक्तस्राव शामिल हो सकते हैं। टाइफाइड के कारण। कॉजेज ऑफ टाइफॉइड। टाइफाइड बुखार का मुख्य कारण सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है।
ये बैक्टीरिया दूषित पानी और भोजन के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश करता है। टाइफाइड एक गंभीर बीमारी हो सकती है, लेकिन सही सावधानी और समय पर उपचार से इसे रोका और नियंत्रित किया जा सकता है। यहाँ टाइफाइड के प्रमुख कारण दिए गए हैं। दूषित पानी। टाइफाइड बैक्टीरिया दूषित पानी के सेवन से फैल सकता है। बिना उबाला या बिना फिल्टर किया हुआ पानी पीने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। दूषित भोजन। संक्रमित भोजन, विशेष रूप से कच्ची या अधपकी सब्जियां और फल, दूषित खाद्य पदार्थों के संपर्क में आने से संक्रमण फैल सकता है। खाद्य सामग्री की ठीक से सफाई न होने या उन्हें सही तापमान पर न पकाने के कारण भी टाइफाइड फैल सकता है। स्वच्छता की कमी। खराब स्वच्छता की स्थिति, जैसे कि गंदे हाथों से खाना बनाना या खाना खाना, टाइफाइड बैक्टीरिया के फैलने का कारण बनता है। शौचालय का उपयोग करने के बाद हाथ न धोना या अस्वच्छ शौचालय का उपयोग करना भी संक्रमण का कारण हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति। टाइफाइड से पीड़ित व्यक्ति का मल या मूत्र संक्रमित हो सकता है। अगर ऐसे संक्रमित व्यक्ति से सीधे संपर्क में आकर हाथ धोए बिना खाना खा लिया जाए तो बैक्टीरिया फैल सकता है। करियर स्थिति। कुछ लोग जो टाइफाइड से उबर चुके होते हैं, वे बिना लक्षणों के बैक्टीरिया के वाहक बन सकते हैं और दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनमें बैक्टीरिया मौजूद होता है लेकिन उन्हें कोई लक्षण नहीं होते, उन्हें टाइफाइड करियर कहा जाता है। संक्रमित सतहें। संक्रमित सतहों या वस्तुओं के संपर्क में आने से भी बैक्टीरिया फैल सकता है, जैसे कि गंदे बर्तन, कपड़े और अन्य वस्तुएं। जोखिम कारक। विकासशील देशों में, जहां स्वच्छता और साफ पानी की सुविधा सीमित होती है, टाइफाइड का जोखिम अधिक होता है। ऐसे क्षेत्रों की यात्रा करना जहां टाइफाइड का प्रकोप अधिक होता है, जोखिम को बढ़ा सकता है। जहां स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होती है, वहां टाइफाइड के संक्रमण और फैलने का खतरा अधिक होता है। टाइफाइड से बचाव। प्रिवेंशन ऑफ टाइफॉइड। टाइफाइड से बचाव के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय अपनाए जा सकते हैं। ये उपाय स्वच्छता, टीकाकरण और सुरक्षित खाद्य और पानी के सेवन पर आधारित होते हैं। टाइफाइड से बचाव के ये उपाय अपनाकर आप इस गंभीर बीमारी से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। समय समय पर डॉक्टर से परामर्श और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण भी महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ मुख्य बचाव के तरीके प्रिवेंशन ऑफ टाइफॉइड दिए गए हैं। स्वच्छता और स्वास्थ्य आदतें। शौचालय का उपयोग करने के बाद, खाना बनाने और खाने से पहले साबुन और पानी से हाथ धोएं। गंदे सतहों या वस्तुओं को छूने के बाद भी हाथ धोना आवश्यक है। स्वच्छ पानी। केवल उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी पिएं। बोतलबंद पानी का उपयोग करें, खासकर यात्रा के दौरान। सुरक्षित भोजन। भोजन को सही से पकाएं और उसे उचित तापमान पर रखें। कच्चे फल और सब्जियां खाने से पहले उन्हें अच्छी तरह धोएं। सड़क किनारे बिकने वाले अनहाइजेनिक भोजन से बचें। स्वच्छ शौचालय का उपयोग। स्वच्छ शौचालय का उपयोग करें और उसका सही तरीके से रखरखाव करें। शौचालय का उपयोग करने के बाद हाथ धोएं। टीकाकरण। टाइफाइड से बचाव के लिए टीकाकरण कराना एक प्रभावी उपाय है। इनएक्टिवेटेड इंजेक्शन और लाइव अटेनुएटेड ओरल वैक्सीन डॉक्टर की सलाह पर लगवाएं। अन्य एहतियाती उपाय। टाइफाइड से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें और उसके उपयोग की चीजों को अच्छे से साफ करें। संक्रमित व्यक्ति को अलग रखें और उसकी देखभाल करने वाले लोग उचित सावधानियां बरतें। उन क्षेत्रों की यात्रा से बचें जहां टाइफाइड का प्रकोप अधिक होता है। यात्रा के दौरान टीकाकरण कराएं और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। बर्फ, सलाद, कच्ची सब्जियां और अधपका मांस खाने से बचें। केवल सुरक्षित और स्वच्छ स्रोतों से भोजन और पानी का सेवन करें। स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता। लोगों को टाइफाइड के कारण, लक्षण और बचाव के उपायों के बारे में जागरूक करें। स्वच्छता और स्वास्थ्य आदतों को बढ़ावा दें। समुदाय के स्तर पर स्वच्छता और साफ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करें। स्वच्छता अभियानों और जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लें। टाइफाइड का इलाज। ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड। टाइफाइड का इलाज सही समय पर और सही तरीके से करना बहुत महत्वपूर्ण है। टाइफाइड का इलाज मुख्य रूप से एंटीबायोटिक्स के माध्यम से किया जाता है। टाइफाइड का इलाज समय पर और सही तरीके से करना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुपचारित टाइफाइड गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। यदि आपको टाइफाइड के लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें और उनकी सलाह का पालन करें। यहाँ टाइफाइड के इलाज ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड के मुख्य चरण और उपाय दिए गए हैं। एंटीबायोटिक उपचार। टाइफाइड का मुख्य उपचार एंटीबायोटिक्स के माध्यम से होता है। कुछ सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले एंटीबायोटिक्स जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन को वयस्कों में आमतौर पर उपयोग किया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन तब दी जाती है जब सिप्रोफ्लॉक्सासिन का प्रभाव कम हो या साइड इफेक्ट्स हों।
सेफ्ट्रियाक्सोन गंभीर या जटिल मामलों में इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। हाइड्रेशन, पानी की कमी की पूर्ति, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस ORS, दस्त के कारण हुए पानी की कमी को पूरा करने के लिए दिया जाता है। तरल पदार्थ जैसे कि साफ पानी, जूस और सूप पीना का सेवन करने की सलाह दी जाती है। सही पोषण, आसानी से पचने वाला और ऊर्जा देने वाला भोजन। भूख बढ़ाने वाले उपाय, छोटे छोटे भोजन अंतराल पर लेना। अधिक विश्राम जरूरी, पूरी तरह आराम करें। शरीर को उबरने में मदद करने के लिए जरूरी होता है। काम का बोझ कम करें ताकि शरीर संक्रमण से लड़ सके। समय पर लक्षणों का प्रबंधन जरूरी, बुखार कम करने के लिए पैरासिटामोल जैसी दवाएं। पेट दर्द के लिए डॉक्टर की सलाह पर उचित दवाएं लें। नियमित चिकित्सा जांच कराएं। नियमित रूप से डॉक्टर से मिलें और इलाज की प्रगति की जांच करवाएं। रक्त परीक्षण ये सुनिश्चित करने के लिए कि कराएं कि बैक्टीरिया पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अस्पताल में भर्ती, गंभीर मामलों में इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स। गंभीर मामलों में एंटीबायोटिक्स को नस के माध्यम से दिया जाता है, इसलिए लगातार निगरानी और देखरेख के लिए अस्पताल में भर्ती होना जरूरी होता है। सावधानियां, संक्रमण को दूसरों में फैलने से रोकने के लिए हाथ धोना और स्वच्छता का पालन करना जरूरी है। पचने में आसान और पौष्टिक भोजन शामिल करें। पानी, नारियल पानी और अन्य तरल पदार्थ अधिक मात्रा में लें। निष्कर्ष, कंक्लूजन, छोटे बच्चे, विशेष रूप से 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चे टाइफाइड के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित हो रही होती है, जिससे वे अधिक जोखिम में होते हैं। महिलाएं, विशेष रूप से गर्भवती या स्तनपान कराने वाली, टाइफाइड के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकती है। संक्रमण के मामलों में गर्भावस्था जटिलताओं का कारण बन सकती है। बुजुर्गों में, विशेष रूप से 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में टाइफाइड होने की संभावना बढ़ जाती है। उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है, जिससे संक्रमण का खतरा अधिक होता है। टाइफाइड को लेकर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके उत्तर। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एंड आंसर्स अबाउट टाइफॉइड। प्रश्न 1, टाइफाइड का निदान कैसे किया जाता है? उत्तर, टाइफाइड का निदान रक्त, मल या मूत्र परीक्षण के माध्यम से किया जाता है। रक्त परीक्षण विडाल टेस्ट से सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की पहचान की जाती है। प्रश्न 2, टाइफाइड का इलाज कैसे किया जाता है? उत्तर, टाइफाइड का मुख्य इलाज एंटीबायोटिक्स के माध्यम से होता है। सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले एंटीबायोटिक्स में सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन और सेफ्ट्रियाक्सोन शामिल है। इसके अलावा हाइड्रेशन और पोषण का भी ध्यान रखा जाता है। प्रश्न 3, टाइफाइड से बचाव के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? उत्तर, टाइफाइड से बचाव के लिए स्वच्छ पानी और भोजन का सेवन, हाथ धोना, टीकाकरण और दूषित क्षेत्रों से बचना महत्वपूर्ण है। प्रश्न 4, क्या टाइफाइड का टीका उपलब्ध है? उत्तर, हाँ, टाइफाइड के लिए टीके उपलब्ध है। इनमें इनएक्टिवेटेड इंजेक्शन और लाइव अटेनुएटेड ओरल वैक्सीन शामिल है। डॉक्टर से परामर्श करके उचित टीकाकरण कराना चाहिए। प्रश्न 5, टाइफाइड कितना संक्रामक है? उत्तर, टाइफाइड अत्यधिक संक्रामक हो सकता है। ये दूषित पानी और भोजन के माध्यम से फैलता है और संक्रमित व्यक्ति से भी फैल सकता है। संक्रमित व्यक्ति का मल या मूत्र बैक्टीरिया से दूषित हो सकता है। प्रश्न 6, टाइफाइड का इलाज कब तक चलता है? उत्तर, टाइफाइड का इलाज आमतौर पर 7 से 14 दिनों तक चलता है, लेकिन गंभीर मामलों में यह अधिक समय भी ले सकता है। एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स पूरा करना महत्वपूर्ण है। प्रश्न 7, क्या टाइफाइड पुनः हो सकता है? उत्तर, हाँ, यदि कोई व्यक्ति फिर से सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के संपर्क में आता है, तो उसे पुनः टाइफाइड हो सकता है। उचित स्वच्छता और सावधानियां बरतना जरूरी है। प्रश्न 8, क्या टाइफाइड जानलेवा हो सकता है? उत्तर, अनुपचारित टाइफाइड गंभीर हो सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। समय पर उपचार न मिलने पर आंतों का छिद्र, रक्तस्राव या अन्य जटिलताएं हो सकती हैं। सही समय पर और उचित इलाज से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना टाइफाइड के लक्षण, कारण, इलाज और बचाव के बारे में। अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सकें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। और हाँ, ऐसे ही स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।